आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के विषय में, ठीक है। जैसे सूर्य के बाद से कितने बुध बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण किस क्रम में है और किस तरह से उसको सौरमंडल में किस तरह से उसका क्रम है, पार्थिव किसको बोलते हैं, वाह किसको बोलते हैं, इसी के विषय में अध्ययन करेंगे सौरमंडल में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सौरमंडल में सूर्य, जैसे सूर्य देखिए, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य हो गया, सन हो गया, इसको सूर्य सौरमंडल में, ठीक है। तब यहां से ये देखिए, यहां से मान लीजिए ये हो गया हमारा बृहस्पति, इससे छोटा हो गया शनि, इससे छोटा हो गया अरुण और इससे छोटा हो गया वरुण, और उसके बाद से यहाँ पे उससे छोटा है हमारा पृथ्वी, उसके बाद से इससे छोटा है मंगल, और ये हो गया इससे छोटा है शुक्र और इससे छोटा है बुध, ठीक है। इसी क्रम में है। अब फिगर कैसे बना है लेकिन समझिए बस इस चीज को, इसको हम लोग बुध, ये बुध है, ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया मंगल और ये हो गया बृहस्पति शनि और अरुण और वरुण, ठीक है। ये आप लोगों को ये क्रम याद रहेगा। जैसे सूर्य से, जैसे ये सूर्य है, इस सूर्य से जब इस क्रम में जाएंगे तो पृथ्वी हमारा सौरमंडल ऐसे ही है, इससे इस क्रम में ये लोग हैं। जैसे पहले सूर्य के पहले नजदीक में है बुध, उसके बाद शुक्र मतलब दूरी पर, फिर इससे दूरी होगा पृथ्वी, उससे दूरी होगा मंगल, उससे दूरी होगा बृहस्पति, उससे दूरी होगा शनि, उससे दूरी होगा अरुण और उससे दूर होगा वरुण। तो सबसे दूरी पे सूर्य से सबसे दूरी पे वरुण है, ठीक है। तो इसको क्रम है, पहले हम लोग क्षेत्रफल मतलब कि आकार में पहले देखेंगे, तो पहले आकार में देखेंगे तो इसको याद करने के लिए सबसे बेहतर है यहाँ से बृहस्पति से उठाइए, इसको एक नंबर आएगी, 1 2 3 ये 4, यहां से तो आंतरिक ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, ठीक है। और या पार्थिव ग्रह, और इससे जो इधर होगा उसे हम वाह ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहते हैं, ठीक है, बृहस्पति ग्रह। मतलब ये यहां से जो लेकर के यहाँ देखिए, यह जो 4 है इधर हम लोग को इसको आंतरिक और इधर से वाह। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहां से बृहस्पति से 1 2 3 4, ये आकार से मतलब सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये छोटा है, उसके बाद ये छोटा है, उसके बाद ये छोटा है, तो सबसे बड़ी बृहस्पति, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पर पृथ्वी है, 6ठे नंबर पे मंगल है, 7वें नंबर पे ये है और 8वें नंबर पे बुध है। तो सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा है बुध, छोटा ग्रह हो गया बुध, ठीक है, मतलब ये सबसे छोटा ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसी क्रम में याद रखिएगा, इस क्रम में याद रखेंगे तो आप समझ आएंगे कि आकार के हिसाब से इसको, और सूर्य के दूरी के हिसाब से ऐसे है, इस तरह से है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग इसको पहले ग्रह पढ़ेंगे, ग्रह क्या है, तो ग्रह किसके किसके हैं, तो ये 8वें नंबर पे है, तो ये इन दोनों का उपग्रह नहीं है, उपग्रह, ठीक है, ये इस दोनों का उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, मंगल का फोबोस और डिमोस है, ये 2 ग्रह है। इसका 64 या 65, इन दोनों में से किसी का सबसे ज्यादा इस समय है, 74 या 65 है इसका। और इसमें सबसे बड़ा इसका ग्रह जो उपग्रह है गैनीमाइड है, गैनीमाइड, इसका उपग्रह सबसे बड़ा गैनीमाइड है। और इस सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह यही है, उपग्रह जो सबसे बड़ा है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा हुआ, फोबोस हुआ, डिमोस हुआ, इससे भी बड़ा जुपिटर, बृहस्पति का, जुपिटर का सबसे बड़ा ग्रह
गैनीमाइड है। शनि का टाइटन 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 इसका हो गया टाइटेनिया, टाइटेनिया। ये हो गया, इसका हो गया ट्रीट्रान, टीट्रान हो गया। तो इसको याद करने के लिए देखिए, शनि का टाइटन, इसका हो गया टाइटेनिया और इसका हो गया टीट्रान। इसके सबसे अच्छे मतलब बड़े बड़े इन लोगों का है उपग्रह। और अब एक चीज और देखिए, ये जो पार्ट है देखिए, इसमें एक ये ग्रह शुक्र और अरूण, जो ये शुक्र ग्रह है, ये और ये मतलब इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, ये विपरीत दिशा में चलते हैं। जैसे पृथ्वी हमारी घूमती है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो और ये घूमता है पूरब से पश्चिम की तरफ। ये दोनों, ये और ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों विपरीत एक साथ घूमते हैं और इनसे विपरीत में घूमते हैं। जैसे ये पृथ्वी अगर हमारी मान लीजिए सबसे बड़ी जो पृथ्वी माने हमारी पृथ्वी है, वो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, वो ये भी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये भी और ये, ठीक है ये। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, जो शुक्र है और ये अरूण है, ये दोनों ग्रह विपरीत दिशा में घूमते हैं। सभी ग्रहों के विपरीत ये दोनों घूमते हैं, ठीक। अब हम लोग इसके बाद इसका नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसका नाम जैसे क्रम में पूछ देता है इसका नाम। जैसे मान लीजिए बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो हम लोग इंग्लिश में इसे इंग्लिश में भी समझेंगे, नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश में समझेंगे। पहले इसको हम लोग मर्क्यूरी बोलते हैं, मर्क्यूरी, ठीक है। और इसको होता है वीनस, इसको अर्थ बोलते हैं। ये हो गया फिर यम से यम मार्स, ये हो गया जुपिटर, ठीक है। उसके बाद से स्टर्न, यस से यस TURN स्टर्न, और उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून, इसको हम लोग यूरेनस, इसको हम लोग नेपच्यून बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला इसका नाम हो गया मर्क्यूरी, दूसरे का नाम शुक्र का नाम वीनस, इसका अर्थ, इसका मार्स, इसका जुपिटर, इसका स्टर्न, इसका यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पे समझिए, इसको याद करने के लिए सबसे बचा MV, ये जो हो गया MV, EV, EM, ठीक है। जैसे MV EM, MV जैसे हम लोग पढ़ते हैं MV स्क्वायर फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो MV EM ये अर्थ हो गया, यह मार्स हो गया, मॉम बोलते हैं जिसे मार्स, तो ये MV EM, ठीक। जुपिटर बड़ा है, जुपिटर एक स्कूटर चलाया अमिताभ बच्चन जी देखे होंगे, अमिताभ बच्चन जी जुपिटर को, तो उसको याद रखिए, ये जुपिटर हो गया, जो सबसे बड़ा है बृहस्पति, इसी का नाम जुपिटर है। ये हो गया स्टर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ पे आप SUN मतलब यहाँ पे SUN इन तीनों को याद रखेंगे, इससे कि कंफ्यूजन इसी में होने लगता है कि ये पहले है कि ये पहले है, ये दोनों में कंफ्यूजन होने लगता है। तो आप याद रखिए SUN, सन, सन मतलब ये यस से ईस्टर्न, यू से यूरेनस और इससे हो गया नेपच्यून, ठीक। अब हम इसमें इसका नाम देखेंगे, इसको हम लोग पृथ्वी शुक्र को अलग अलग नामों से क्यों जानते हैं। जिसे यहाँ पे ये जो शुक्र है, ये तो जान गए कि छोटा ग्रह है। ये जो शुक्र है, इस सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, और इसी के कारण यह चमकीला है, तो इसीलिए हम इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक। फिर से ये जो चमकता है, और इसको हम लोग भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा या सांझ का तारा, सांझ का तारा, इस शुक्र को, ठीक है। और पृथ्वी की भगनी के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी के भगनी के नाम से भी जाना जाता है। इस शुक्र को हम लोग पृथ्वी के भगनी के नाम से जानते हैं, पृथ्वी की बहन या भगनी, इसी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है, इसका कुछ गुण इसमें पाए जाते हैं, और पृथ्वी से नजदीक यह शुक्र है, पृथ्वी से नजदीक है, ठीक है।
ये जो शुक्र है पृथ्वी से नजदीक है। और ये आपको पता है कि ये और ये जो होता है ये दोनों विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये हो गया। अब देखिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ये जो है पृथ्वी नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों जानते हैं, इसका कारण क्या है कि जब हम अपने वायुमंडल से 36,000 किलोमीटर से जब बाहर जाएंगे तो एक इस सौरमंडल में सब यही हमारा नीला दिखाई देता है पृथ्वी। और वातावरण में जो वातावरण है बाहरी 3600 जो अंतरिक्ष है वो काला दिखाई देता है, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है ब्लू कलर की है। उसका कारण यह है कि पृथ्वी पे पानी है 1/3, इसी के वजह से यह नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसी के नाम से हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसका एक चंद्रमा हो गया मंगल हो गया फोबोस और डिमोस। ठीक है, उसके बाद इसी में देखे होंगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा कण है। जो क्वेश्चन पूछता है कि जो ये ग्रह है इस कौन से दो ग्रह के बीच में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, तो इन्हीं दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं इसके तुलना में। उसके बाद बृहस्पति में सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह मतलब इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। और ये सबसे बड़े जुपिटर यानी बृहस्पति का ये चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा समझिए उपग्रह है। ठीक है, इसको ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए टाइटन हो गया इसका, और एक इसका टाइटेनिया, इसको टिट्रान। अब देखिए इसका कलर जो है बृहस्पति का कलर ये पीला कलर का है, पीला कलर का दिखाई देता है, पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब पीला दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद ये जो इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह। ये लाल हो गया, ये नीला हो गया, ये चमकीला और भोर का तारा बोलते हैं। ये हो गया लाल, ये हो गया येलो, तो लेटा हुआ तारा लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। और ये जो है हरे रंग का है, हरे रंग का, ये जो बरूड है हरे रंग का है। ठीक है, तो हमने पढ़ा सूर्य से नजदीक में बुध पड़ता है, उसके बाद से मतलब बढ़ते क्रम में जाएंगे शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। उसके बाद से यहां से लेकर के ये जो चार्ट है इधर, यानी हमारे हो गए ग्रह 8, 9 ग्रह थे जिसमें वरुण को यम को 9वें ग्रह का दर्जा दिया गया था, लेकिन 2006 के बाद उसको इस क्राइटेरिया से हटा गया। उसका 3 क्राइटेरिया था कि ये अपने कक्ष में घूमे और दूसरे बाह्य कक्ष में न जाए, तो इसी के कारण यम को इस ग्रह से 2006 में हटा दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग पढ़े सूर्य से दूरी के हिसाब से, तो पहले बुध पड़ता है, उसके बाद से मतलब शुक्र, उसके पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 हो गए। इसमें से बृहस्पति और मंगल के बीच से इधर के ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं, और यहाँ से इस बाहरी ग्रह को हम लोग बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। अब उसके बाद पढ़े कि बुध का नाम इंग्लिश में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, स्टर्न और यूरेनस और नेपच्यून। तो ये याद करने के लिए एम जुपिटर, ईस्टर्न को SUN, ये ध्यान रहे SUN, इसमें कंफ्यूजन होने लगता है कि ईस्टर्न है कि यूरेनस है कि नेपच्यून है। तो ये आप हिंदी में जानते हैं, जैसे कि अरुण बरुण, जैसे पढ़े हैं कि बृहस्पति, शनि, अरुण बरुण, लेकिन इंग्लिश में कंफ्यूज होते हैं कि नेपच्यून पहले पड़ता है कि यूरेनस पड़ता है। तो इससे बढ़िया हम लोग ट्रिक याद कर लेंगे कि SUN, सन मतलब सूर्य, लेकिन ट्रिक है इसको यस से होगा ईस्टर्न, यू से होगा यूरेनस और यन से होगा नेपच्यून। तो ये आप लोग पढ़े। अब समझिए इसको हम लोग क्यों भोर का तारा क्यों बोलते हैं। तो इसका कारण यह है कि यह इस ग्रह पे सबसे ज्यादा हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा गर्म रहता है, इसी के कारण यह चमकता है। और चमकने के कारण यह भोर में या भोर या शाम को यह दिखाई देता है, इसी के कारण हम लोग इसको भोर का तारा या शाम का तारा कहते हैं। ये पृथ्वी के नजदीक है, इसीलिए इसको पृथ्वी की भगनी बोलते हैं, और यह पृथ्वी से नजदीक है। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को। ठीक है, और इसका जैसे पृथ्वी का चंद्रमा हो गया उपग्रह, उसी तरह से फोबोस और डिमेस मंगल का हो गया।
और बृहस्पति का सबसे गैनीमाइट बड़ा है, ये पीला ग्रह के नाम से जानते हैं और सबसे बड़ा ग्रह है। गैनीमाइट जो है इस सौरमंडल में सबसे ज्यादा बड़ा उपग्रह है। उसी तरह से टाइटन हो गया इसका, उसका हो गया अरुण का हो गया टाइटेनिया, टाइटेनिया लेटा हुआ ग्रह है, और बरुड़ हरे रंग का है। सबसे बाहरी साइड में बरुड़ है, सबसे बाहरी साइड में बरुड़ है, मतलब सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर बरुड़ है और सबसे ज्यादा नजदीक पे बुध है। तो ये हम लोग पढ़े। अब इससे आगे एक एक पार्ट को हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है, सौरमंडल में पढ़ते चलेंगे इसका अलग अलग से, ठीक है। तो जो बच्चे नए आए हैं तो उनको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि कुछ कमियां कुछ बताइए कि इसमें क्या कमी है। धन्यवाद।